सत साहेब, राम राम सभी को। अभी कुछ दिन से हमारी एक चर्चा चल रही थी, जो डॉक्टर प्रीति निगम नाम से एक है लेडी। आपको पता है वो कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हैं। उनसे हमने एक सवाल किया था कि आप साबित कर दो कि गायत्री मंत्र वेदों में कहीं भी दिया हुआ है, और हम उनको बोल रहे थे कि गायत्री मंत्र नाम से कोई भी मंत्र वेदों में दिया ही नहीं है। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पागल औरत, तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी मतलब व्हाट इज दिस दीदी दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी मतलब व्हाट इज दिस दीदी आपको दिखाते हैं जिसको गायत्री मंत्र बना के जाप किया जाता है वो मंत्र असल में है क्या। देखिए प्रमाण, ये देखिए पवित्र यजुर्वेद है और ये आर्य भाष्य है। आपको दिखाते हैं अध्याय 36 मंत्र नंबर 3, और यहाँ देख लीजिए भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये अध्याय 36 का मंत्र 3 ये बार बार आवृत्ति करते हैं, इसके आगे ओम लगाते हैं। दोस्तों बात अभी भी वहीं खड़ी हुई है। अभी तक भी ये अज्ञानी औरत ये जवाब नहीं दे पाई है कि ये मंत्र गायत्री मंत्र क्यों कहलाता है, इसका जाप क्यों करना है। वेदों में हजारों मंत्र हैं, परमात्मा की महिमा के मंत्र हैं। उनमें से ही एक मंत्र ये भी है, परमात्मा की महिमा का मंत्र है, और इसको भी इन्होंने बिगाड़ दिया आगे ओम लगा के। क्योंकि आज आपको दिखाएंगे राज कि ओम जो मंत्र है वो ब्रह्म का है, और वेदों में जो महिमा की गई है वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की गई है। सारा फर्क आपको नजर आ जाएगा। आपको बताते हैं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, आप प्रधानमंत्री जी को कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो उसके ऊपर अगर आपने लिख दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो आपकी एप्लीकेशन वहीं पे कैंसिल हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसका फॉर्मेट लिखने का। इसी प्रकार से परमात्मा की महिमा के जो मंत्र वेदों में दिए हुए हैं उसके आगे ओम मंत्र लगाने से आप उसकी शक्ति बिल्कुल नष्ट कर देते हो, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। और ये मंत्र गायत्री मंत्र नहीं है। फिर हम आपको बता रहे हैं, वेदों में परमात्मा की महिमा के हजारों मंत्रों में से सिर्फ एक मंत्र है। सारे मंत्र पवित्र हैं, ये भी पवित्र है, पर ये कोई गायत्री मंत्र नहीं है, और इसके आगे ओम लगाना बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है। आज आपको दिखाएंगे कि ओम मंत्र है किसका। देखिए प्रमाण, ये देखिए श्रीमद देवी भागवत है, संक्षिप्त वाली, गीता प्रेस की है, कोड 1133। इसमें आ जाओ आप 7वें स्कंद के अंदर, और पेज नंबर है 573। और यहां देखिए देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। जब देवी जी प्रकट हुई थी हिमालय राजा के सामने तो उन्होंने ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया था। अब ये ब्रह्म कौन है, इन्हीं का मंत्र ओम है, ये देवी के पति हैं। पहले देखिए वो बता रही हैं ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश स्वरूप है, और ऐसे ऐसे बहुत उनकी महिमा करी इन्होंने। वो कह रहे वो किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। और देखना आगे ब्रह्म की महिमा क्या बताई है। हे सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। किसको लक्ष्य करना है? ब्रह्म को। जीवन का लक्ष्य ब्रह्म को बनाना है, देवी जी कह रही है। और प्रणव अर्थात ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अर्थात ओम के जाप से किसकी प्राप्ति होगी? ब्रह्म की, ना कि परमात्मा की। और देखो यहाँ पे बताया है वो कहाँ रहता है। ओम के जप के साथ ध्यान करो इसका, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसी को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है ये देख लो, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्म कहाँ रहता है? ये ब्रह्मलोक में रहता है। अब आपको दिखाते हैं आगे गीता में इसका प्रमाण। ये देखिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, कोड नंबर 17, गीता प्रेस की है। इसमें आ जाओ अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। इस अज्ञानी औरत को बताना चाहूंगा कि गीता में क्या मंत्र बताया है, एक बार देख तो लो। ओम को लेके सिर पे घूमते रहते हैं, इनको कुछ पता तो है नहीं। ये देखो अध्याय 8 श्लोक 13, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह पर्याति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का, ये देखो गीता ज्ञानदाता जो काल ब्रह्म है, जो कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दे रहा है, वो क्या कह रहा है? मेरा मंत्र ओम है और मैं ब्रह्म हूं। इसको उच्चारण करता हुआ जो जाएगा वो परम गति को प्राप्त होगा, और ओम से मिलने वाली परम गति
देवी जी ने अभी बताई थी ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और अध्याय 8 के श्लोक 16 में देखिए ब्रह्मलोक की स्थिति बताई है। अध्याय 8 के श्लोक 16 में क्या बताया है ब्रह्मलोक के बारे में? आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिन है अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, इनमें पहुंच के मोक्ष नहीं होता। ये देखो यहाँ पे स्टार लगा है पुनरावर्ती पे, इसका अर्थ देखो नीचे दिखाया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इससे मोक्ष नहीं होता। ओम सबसे बड़ा मंत्र नहीं है, गीता में सबसे बड़ा मंत्र भी बताया है, वो भी दिखा देते हैं। अब देखिए उसी पवित्र गीता में अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण परमात्मा का मंत्र भी बताया है जिससे मोक्ष होता है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविधः स्मृत है ब्राह्मणः तेन वेदः च यज्ञः च विहितः पुरा। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ओम मंत्र किसका था? ब्रह्म का। और उससे क्या होता है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, जिसमें मोक्ष नहीं होता, पुनरावर्ती होती है। ये आपने पढ़ा था अध्याय 8 श्लोक 13 और 16 में। और यहाँ क्या बताया है? ओम तत्सत, ये सारे कोड हैं, ठीक है। ओम तत्सत तीनों कोड हैं और इनको पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई डिकोड नहीं कर पा रहा है। अब आपको दिखाते हैं इससे होगा क्या। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। जिसने वेद भी रचे और इस सृष्टि को रचा वो भगवान जो है पूर्ण परमात्मा, उसका मंत्र ओम तत्सत। और ये तीनों कोड हैं, संत रामपाल जी महाराज खोल के आपको ये मंत्र बताएंगे, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस अज्ञानी औरत जैसे पाखंडी अभी भी आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं कि गीता में ओम नाम ही सबसे बड़ा बताया है और ब्रह्म को ही सबसे बड़ा भगवान बताया है। बिल्कुल भी नहीं, इसको 1% भी ज्ञान नहीं है गीता का। इसको क्या है, इसके गुरुओं को भी नहीं है। जो गायत्री परिवार चला गया उनको कुछ पता ही नहीं है। अभी देखो धार्मिक ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है, गीता में 2 प्रभु स्पष्ट रूप से आ रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्म आ रहा है और उसके बाद पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो कबीर देव हैं उनके बारे में जिक्र है। और उन दोनों की शक्ति के बारे में और उनके जन्म मरण के बारे में देखिए राज की बातें। देखिए पवित्र गीता जी में अध्याय 4 श्लोक 5, जिसमें ब्रह्म काल कृष्ण जी में प्रवेश करके अपनी स्थिति बता रहे हैं। बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। जिसके बहुत से जन्म हो चुके हैं, जो खुद जन्म मरण में है, वो है ब्रह्म काल, जिसका मंत्र ओम है। मतलब ओम से मोक्ष संभव ही नहीं है, जो कि 8 के 16 में भी बताया है। अब दिखाते हैं पूर्ण परमात्मा की जानकारी जो इस पवित्र गीता जी में ही बताई हुई है। देखिए प्रमाण इसका भी, यह है गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17। इसमें पूर्ण परमात्मा कबीर देव की जानकारी दी है। देखिए, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत यानी दृश्य वर्ग व्याप्त है। जिसने संसार बनाया है वो भगवान तो अमर है और ब्रह्म क्या है? नाशवान। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और इस परमेश्वर का ही वो मंत्र ओम तत्सत बताया है जो सांकेतिक है। और दोस्तों पवित्र गीता में ही ब्रह्म काल ने पूर्ण परमात्मा की शरण में अपने को होने का एक सबूत दिया है। वो बताते हैं मैं भी पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं। और फाइनल फैसला गीता जी में दिया है अध्याय 18 के श्लोक 62 में कि आप भी उसी की शरण में जाओ। वो भी प्रमाण देख लीजिए। ये देखिए गीता ज्ञानदाता ब्रह्म जिनका मंत्र ओम है, जो काल ब्रह्म है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं भी पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं। देखिए प्रमाण, 15वां अध्याय 4था श्लोक आप पढ़ रहे हो। जब पूर्ण संत मिल जाए, तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद की कहानी सुनिए क्या होगा। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। तो वो परमात्मा कोई और है जिसने संसार बनाया है। और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, मैं भी उसी की शरण में हूं, उस आदि पुरुष नारायण की शरण में हूं। अर्थात ये ब्रह्म काल जिसका मंत्र ओम है, ये भी पूर्ण परमात्मा कबीर देव जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उन्हीं की भक्ति करता है। और इसका मंत्र ओम है ब्रह्म का, और पूर्ण परमात्मा का मंत्र ओम तत्सत गीता जी में बताया है। और देखिए, उसी की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का परपद्य माने पूजा करनी चाहिए। और काल ब्रह्म ने फाइनल फैसला दिया है गीता जी में अध्याय 18 के अंदर, तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा
उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अर्थात तेरा मोक्ष हो जाएगा कबीर देव की भक्ति से। और यह अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62 क्लियर कर रहा है, बिल्कुल फाइनल फैसला दे रहा है। तो दोस्तों, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो खुद पूर्ण परमात्मा कबीर देव आए हुए हैं, उन्होंने पवित्र गीता जी को इतने सरल तरीके से समझा दिया है कि अब इन अज्ञानियों की दाल गलने वाली नहीं है। अब देखिए एक बार प्रमाण इनकी बेवकूफी का। ये कह रही है कि श्री रामचंद्र जी जो कि त्रेता युग में हुए थे, 12,000 कुछ साल पहले ही ईसा से आए हैं। एक बार देखिए इनका वीडियो। श्री राम का जन्म 29 नवंबर 12,240 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों, देखा आपने, इतना बेवकूफी भरा वीडियो कोई कैसे डाल सकता है? मतलब पढ़ा लिखा समाज नहीं है क्या आज समाज में, जो इनसे कमेंट करके सवाल भी कर ले कि इतनी बेवकूफी भरी बातें आप लाते कहां से हो? श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए हैं, परंतु ये कहना चाह रही है कि श्री रामचंद्र जी 12,200 कुछ साल पहले ईसा से हुए हैं, जो कि एक बहुत ही मनगढ़ंत और बेवकूफी भरी बात है। सनातन धर्म को नीचे गिराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार देख तो लो कि 4 युगों की आयु कितनी होती है। यह है संक्षिप्त पद्म पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर का है। और इस पवित्र पुराण में देखियो कितना जबरदस्त ज्ञान दिया हुआ है। पेज नंबर 21 पर आ जाइए आप, सृष्टि खंड में। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्षों की, द्वापर की 8,64,000 वर्षों की, त्रेता की 12,96,000 वर्षों की तथा सत्ययुग की आयु 17,28,000 वर्षों की है। इनका कुल योग चारों युगों का मिला के 43,20,000 वर्ष हुआ। यह एक चतुर्युग का मान है, यह चतुर्युग होता है। अर्थात श्री रामचंद्र जी जिस युग में हुए वो कितने वर्षों का था? त्रेता युग में वो आए थे। और त्रेता युग की आयु एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, यहां से पढ़िए। त्रेता की 12,96,000 वर्षों की आयु है। तो दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा लो आप, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है ये। त्रेता युग की आयु थी 12,96,000 वर्ष और द्वापर युग की आयु थी 8,64,000 वर्ष। अगर हम मानना चाहें कि श्री रामचंद्र जी त्रेता के लास्ट में भी हुए होंगे, क्योंकि त्रेता में तो हुए, ये सब जानते हैं सनातन धर्म में, तो उसके बीच में एक युग तो चला गया। कितना बड़ा युग चला गया? 8,64,000 वर्ष का युग तो पूरा द्वापर युग निकल गया। और उसके बाद भी 5,500 साल का कलयुग भी बीत चुका है। इनको कैलकुलेशन भी नहीं आती। ये व्हाट्सएप से पढ़ी हुई प्रोफेसर है और इसने कभी भी धार्मिक ज्ञान किसी भी पवित्र शास्त्र से जो कि मान्य है उससे ग्रहण ही नहीं किया। इन्होंने कितनी बेवकूफी भरी बात की है कि श्री रामचंद्र जी ईसा से 12,000 वर्ष पूर्व हुए हैं। अरे बेवकूफों, ये तो पढ़ लो कि द्वापर युग के भी 8,64,000 वर्ष बीत चुके हैं और उसके पीछे श्री रामचंद्र जी हुए थे, तो 12,000 वर्ष में इतनी बेवकूफी भरी बातें ये लेडीज करती है। मतलब मैं क्या कहूं, सनातन धर्म को गर्त में ले जाने वालों में सबसे आगे है आज ये। अगर इसको कलयुग की ताड़का कहें, कलयुग की ताड़का भी कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि लोगों को नरक में डालने के लिए, उनकी धार्मिक भावनाओं को भंग करके उनको नरक के रास्ते में ले जाने के लिए आगे बढ़ा रही है ये। तो इसको तो राक्षसी ताड़का की संज्ञा दे देनी चाहिए कलयुग के अंदर। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी मतलब व्हाट इज दिस? दीदी दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी मतलब व्हाट इज दिस? दीदी और जब कलयुग में राक्षसों का नाम आ ही गया तो आपको प्रमाण दिखाना जरूरी है कि ये प्रीति निगम जैसे जो कलयुगी ब्राह्मण हैं, जो पाखंड में लोगों को फंसाते हैं। सारे ब्राह्मणों को हम यहाँ पे नहीं कहना चाहते, सिर्फ पाखंडी ब्राह्मण जो लोगों को पाखंड में फंसाते हैं, मिथ्या ज्ञान देते हैं और उनको नरक के रास्ते पर ले जाते हैं, उनके बारे में बताया है कि ये कलयुगी ब्राह्मण एक्चुअल में पिछले युगों में राक्षस समझे जाते थे और वो आज ब्राह्मण की संख्या में आ गए हैं, इस प्रीति निगम के जैसे। तभी श्रीमद् देवी भगवत में कहा गया है कि सतयुग में जो रक्ष कहे जाते हैं वह कलयुग में कहाँ लिखा है? दिखाओ मुझे। अपने मुंह से जो भी आया अपनी जबान सांप की तरह हिला लेते हो। जरा कोटेशन मुझे रेफरेंस दो। देखिए प्रमाण 2 पवित्र शास्त्रों से। ये देखिए संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर की है, 1133 इसका कोड है। कोई भी इसको लेके पढ़ सकता है। इसमें आ जाओ, 6ठा स्कंद है, पेज नंबर 425 आप पढ़ रहे हैं। इसमें देखना इन कलयुगी ब्राह्मण जो कि लोगों को पाखंड में फंसाते हैं, सभी ब्राह्मणों का यहाँ पे जिक्र नहीं है, सिर्फ पाखंडियों का है। उनके बारे में क्या बताया है प्रीति निगम जैसों के। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, ऐसा माना जाता था।
धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही। मतलब कुछ थोड़ी बहुत स्थिति गिरी, परंतु कुछ ह्रास हो गया था, कुछ नुकसान हुआ धर्म का। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, जो द्वापर युग में, त्रेता युग में और सत्य युग में जो राक्षस की योनि में थे, इस प्रीति निगम के जैसे के बारे में बताया गया है, वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ये लोगों को ज्ञान बांटते हैं, मिथ्या ज्ञान, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। जैसे कि प्रीति निगम पाखंड में फंसी हुई है, इसके गुरु भी पाखंडी है, ये तो पाखंडी होनी ही थी। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो इनकी समझ में भी नहीं आ सकते। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी मतलब व्हाट इज दिस? दीदी और इन राक्षसों का दूसरा प्रमाण देखिए पवित्र रामायण के अंदर। देखिए श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित है, भाग 1 है उसका, और ये यहां से छपी है। ये देख लीजिए डिटेल्स पूरी। इसमें आ जाओ रामायण महात्म में, पेज नंबर 2 के ऊपर आप आ गए हो, और यहां पे देखो आप, कलयुग में राक्षस ब्राह्मण की योनि में जन्म लेकर भगवत धर्म में विरोध करेंगे। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी मतलब व्हाट इज दिस? दीदी तो देख लिया आपने, ये प्रीति निगम, जिसको कलयुगी ताड़का भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये लोगों को धर्म से भटकाकर नरक के रास्ते पे ले जाना चाहती है। अरे तुम खुद चले जाओ नरक में, तुम्हारे पाखंडी गुरु तो जाएंगे ही नरक में, तुम भी चले जाओ। इन लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हो? सनातन धर्म में बिगाड़ क्यों करना चाहते हो? आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और ये मूर्ख उनके सामने अंधे गधे की तरह खड़े होना चाहते हैं। अरे ये परमात्मा के सत्य ज्ञान की ट्रेन है, तुमसे नहीं रुकने वाली। तुम्हारी जैसी अंधी गधी हजारों आई और चली गई, परंतु परमात्मा के ज्ञान को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये ज्ञान पवित्र वेदों में और पवित्र शास्त्रों में प्रमाणित है। तुम्हारी टैंटे अब नहीं चलने वाली। इसका अगला जवाब भी हमें देना पड़ेगा। ये कह रही थी कि राम जी तो 12,000 वर्ष पुराने हैं, वो तो आपको दिखाई दिया कितना इसका प्रमाणित ज्ञान है। बिल्कुल बेवकूफी भरी बातें ये कर रही है। और दूसरी बात ये कह रही थी कबीर साहब तो कुछ 100 साल पहले आए हैं, वो कैसे वेदों में हो सकते हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? अरे मूर्ख, जो भगवान होते हैं ना वो चारों युगों में आते हैं। देख लो एक बार, और चारों युगों में आने वाला भगवान कबीर है। देखो प्रमाण, ये देखिए पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। और आज भारत में 25 करोड़ से ज्यादा कबीरपंथी हैं जो इसको पढ़ते हैं और मानते हैं। देखो इसका प्रमाण, इसमें बोध सागर के अंदर ज्ञान बोध नामक चैप्टर है, और जिसके पेज नंबर 29 पे आप पढ़ रहे हैं। देखिए परमात्मा की वाणी, नहीं बाप ना माता जाए अब गति ही से हम चल आए, ना मेरा कोई बाप है ना मैं माता से पैदा किया गया हूं, क्यों? पूर्ण परमात्मा है ये। इते विदेह देह धर आए, जग जीवों के बंध छुड़ाए, सबका बंधन छुड़ाने आता हूं विदेह विशेष देही के साथ। चारों युग भवसागर आए, आदि नाम जग टेर सुनाए, मैं चारों युगों में इस भवसागर में मृत्यु जाल से छुड़ाने जीवों को आता हूं, और आदि नाम को सबको बताता हूं। सतयुग सत सुकृत कहलाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए। ये परमात्मा के चारों युगों के नाम सुन लो जो परमात्मा खुद बता रहे हैं। सतयुग में सत सुकृत कहलाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर में करुणा में कहाए, और कलयुग नाम कबीर रखाए। ये परमात्मा की लीला है चार युगों में। तो मूर्ख ताड़का, ये देख लिया आपने प्रमाण कि कबीर साहब बता रहे हैं कि मैं चारों युगों में आता हूं और मैं पूर्ण परमात्मा हूं, सबको मोक्ष देता हूं। आज भी वो मौजूद है पृथ्वी पे, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। इसका प्रमाण इस कबीर सागर में भी है। और अगर कोई भी इस रहस्य को जानना चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर कैसे प्रकट हुए, तो भगत से भगवान का मिलन नामक वीडियो है भाई संत रामपाल जी महाराज, उसको देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कलयुग में कैसे कैसे परमात्मा लीला करके, आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में लीला करके हम सबको मोक्ष का मार्ग देने आए हैं। ये सारे धर्मों को एक करना चाहते हैं परमात्मा। और संत कबीर 15वीं शताब्दी ईसा के बाद में पैदा हुए थे, बहुत बाद में थे। अगर जरा सी भी अकल किसी के पास है तो वो जान ले कि कबीर वेदा में कदे ना होवे और कबीर साहब भगवान है। इसके लिए एक बार ये पार्ट देख लो इस वीडियो का, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे कबीर साहब भगवान है। आज से 625 वर्ष पूर्व
भारतवर्ष के काशी शहर में सहशरीर प्रकट होने वाला, जुलाहे की भूमिका अदा करने वाला कबीर ही वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वही सृष्टि का रचयिता है। दर्शकों, ये बात उतनी ही कड़वी और सत्य है जितनी कड़वी और सत्य बात पोलैंड देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस के संदर्भ में देखने को मिलती है। इस महान वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात बनते हैं तथा सूर्य के चारों ओर घूमने से ऋतु बनती है, जबकि उस समय मान्यता ये थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए दिन और रात बनते हैं। उस समय समाज ने निकोलस कोपरनिकस का बहुत विरोध किया और उनकी थ्योरी को अपनी धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध मानते हुए उन्हें सरेआम सजाए मौत की सजा दे दी गई। इस घटना के लगभग 400 वर्ष बाद जब रूस द्वारा भेजा एक यान चांद पर गया तो उसने वहां फोटोग्राफी की, वीडियो बनाई। उसके बाद पता चला कि पृथ्वी तो गोल है और वह अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसके घूमने से दिन रात बनते हैं, तथा यह भी पता चला कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जिसके कारण ऋतु बनती है, अर्थात मौसम परिवर्तित होता है। निकोलस कोपरनिकस का सिद्धांत सही साबित हुआ। समाज ने जो कृत्य श्रीमान निकोलस कोपरनिकस के साथ किया था, उसके लिए बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और संपूर्ण संसार ने उस दिवंगत आत्मा से माफी मांगी। दर्शकों, कुछ ऐसी ही तस्वीर आज भगवान के नाम और अस्तित्व को लेकर सामने आ रही है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि काशी में प्रकट जुलाहा कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन आज ये तमाम कथावाचक आचार्य शंकराचार्य इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस मामले की सच्चाई जानने के लिए आपको 400 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप स्वयं निष्कर्ष निकाल लेंगे कि वेदों में वर्णित कवि या कबीर ही काशी वाला जुलाहा कबीर है या नहीं। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम ही समोल्लास में मूल संस्कृत में लिखा है कि कबीर ईश्वर यानी परमात्मा का नाम कबीर है। यह देखिए, स्पष्ट लिखा है कबीर ईश्वर यानी परमेश्वर का नाम कवि है। इन्होंने इस कबीर का अर्थ कवि किया है, जबकि मूल संस्कृत में स्पष्ट कबीरेश्वर ही लिखा है, जिसको संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा बोलते हैं। दर्शकों, वेदों में छुपे गूढ़ रहस्य केवल तत्वदर्शी संत ही उजागर कर सकता है। इस पुस्तक में एक लेख है, आइए हम उस लेख पर चलते हैं। देखिए, इस लेख में इन्होंने कबीर को कैसे लिखा है। ये है अगस्त्य संहिता का 266 नंबर पृष्ठ। इस पृष्ठ पर 40 नंबर श्लोक में कबीर जी को कबीर करके लिखा है कबीर अस्तु लिखा है। प्रहलाद जी के अवतार कबीर जी हुए हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर। दर्शकों, कबीर जी प्रहलाद के अवतार थे या नहीं, ये बिल्कुल अलग विषय है। हम यहाँ सिर्फ आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस कबीर को ये तमाम धर्म गुरु व ब्राह्मण वेदों में कबीर मानने से इनकार करते हैं, उसी कबीर को ये ब्राह्मण स्वयं संस्कृत में कबीर लिखते हैं। अब आप ही विचार कीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज वेदों में लिखे कबीर को कबीर परमात्मा बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं, जबकि उन्होंने कबीर साहिब जी के परमात्मा होने के सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। आइए आपको पंडित सुदर्शन जी द्वारा किए गए इस श्लोक का अनुवाद भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही अगस्त्य संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इसमें कबीर का अर्थ ये देखिए, कबीर ही किया है, यानी कबीर ही कबीर है, यानी परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, जिसको संत भाषा में कबीर बोला जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संस्कृत के इन विद्वानों के द्वारा ही कबीर का अर्थ कबीर ही किया गया है। दर्शकों, अभी आपको श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर से भी प्रमाण दिखाते हैं, जिसके पृष्ठ 16 पर कबीर जी को श्री कबीर दास लिखा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर दास, यहाँ कबीर दास की जगह कबीर दास लिखा है। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर और कबीर एक ही परमात्मा का बोध करवा रहे हैं। वेदों में जिसको कबीर लिखा है, संतों ने उसको अपनी स्थानीय भाषा में कबीर बोला है। ये बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी प्रमाणित करके लिखी है। आपको कबीर सागर के बोध सागर के जीव धर्म बोध अध्याय के पृष्ठ 2047 से भी प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा मिश्रित होने से कबीर बना है। दर्शकों, अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है पुस्तक कबीर साहिब की साखी ग्रंथ द्वितीय भाग। इसके पृष्ठ 165 पर आप देख सकते हैं कि इसमें कबीर को कबीर भी लिखा है, कबीर भी लिखा है और कबीरा भी लिखा है।
ये पुस्तक ना तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर शब्द लिखा है वो कबीर परमात्मा के लिए ही लिखा गया है। ये अज्ञानी कबीर का अर्थ सर्वज्ञ करके अपनी अज्ञानता को दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं कि वेदों में कबीर कहीं नहीं लिखा, जबकि संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि संस्कृत में जो ये कबीर लिखा है इसको संत भाषा में हम कबीर बोलते हैं, क्योंकि अनुवादकर्ताओं ने कबीर देव के गुणों को अर्थ रूप में लिख दिया। क्योंकि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ हैं, यानी सारी सृष्टि के रचनाकार हैं, लेकिन अनुवादकर्ता को इस कबीर का अर्थ कबीर देव करना चाहिए था, जिसको संत रामपाल जी महाराज संत भाषा में कबीर परमात्मा कहते हैं। लेकिन इन अज्ञानियों का कहना है कि ये कबीर नहीं है, यहाँ तो सर्वज्ञ लिखा है। दर्शकों, यदि इस अज्ञानी की तरह हम भी ये बात कहें कि पूरी रामायण में हनुमान नाम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी पूजा ये अमित आचार्य जी करते हैं, जिसने कभी पहाड़ उठाया था। क्योंकि यदि हनुमान नाम की संधि विच्छेद करके लिखें कि हनु जमा मान, यानी हनु का अर्थ होता है थोड़ी तथा मान का अर्थ होता है वाला, तो हनुमान का अर्थ बना ठोड़ी वाला। इसका मतलब तो रामायण में किसी ठोड़ी वाले की महिमा है, हनुमान की महिमा नहीं है। इसी प्रकार जैसे शक्तिमान शब्द है, अगर इस शक्तिमान शब्द का संधि विच्छेद करे शक्ति जमा में मान, इसका अर्थ हुआ शक्ति यानी ताकत तथा मान यानी वाला। इस प्रकार शक्तिमान शब्द का अर्थ हुआ ताकत वाला यानी ताकतवर, अर्थात शक्तिशाली यानी शक्तियुक्त। इसी प्रकार हनुमान का अर्थ हुआ ठोड़ी मान यानी ठोड़ी युक्त। दर्शकों, यदि इस हनुमान शब्द का अर्थ कोई रामायण या अन्य ग्रंथ में इस प्रकार अनुवाद करे तो समझ लो उस अनुवादक ने तो हनुमान जी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। एक और उदाहरण से समझते हैं। हनुमान जी का एक नाम बजरंगी भी है। बजरंगी शब्द का संधि विच्छेद हुआ वज्र जमा में अंगी। आप जानते हैं कि वज्र का अर्थ है पत्थर अथवा बजरी, जिसे अंग्रेजी में कंक्रीट कहते हैं, तथा अंग का अर्थ है शरीर तथा शरीर के भाग। तो यहाँ बजरंगी का अर्थ हुआ बजरी जैसे मजबूत शरीर वाला। इस किसी वेद मंत्र में कवि या कबीर शब्द लिखा है और वहां परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है, तो वहां समझ लेना चाहिए कि ये कवि या कबीर शब्द कबीर परमात्मा के बोधक हैं। जिस प्रकार रामचरितमानस में वेद को वेद लिखा गया है, इसी प्रकार यदि किसी ग्रंथ में कवि या कबीर शब्द लिखा हो और वहां परमात्मा की बात चल रही हो, तो वहां लिखे कवि व कबीर शब्द को कबीर ही बोला जाएगा, क्योंकि परमात्मा का नाम कबीर देव यानी कबीर देव है। क्योंकि संत भाषा में वह अक्षर को ब ही बोला जाता है, इसलिए वेदों में वर्णित कवि तथा कबीर शब्द काशी वाले जुलाहे परमात्मा कबीर के ही बोधक है। दर्शकों, आपको एक और अन्य उदाहरण से समझाते हैं। ऋग्वेद को यदि संधि विच्छेद करके लिखा जाए तो उसे ऐसे लिखा जाएगा ऋग जमा वेद बराबर ऋग्वेद। अब यदि संस्कृत में कहीं ऋग ऐसे लिखा हो तो आम व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि ये ऋग शब्द ऋग्वेद का ही बोधक है, जबकि पूर्ण जानकार तुरंत बता देगा कि यहाँ ऋग का मतलब ऋग्वेद है। इसी प्रकार यदि किसी शब्द को संधि विच्छेद करके लिखे तो उससे उस शब्द का भाव नहीं बदलता। इसलिए इन वेद मंत्रों में कवि को ऐसे कवि लिखने से इसका भाव नहीं बदल सकता। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि कवि शब्द को कवि लिखने से ये न समझा जाए कि ये किसी साधारण कवि या साहित्यकार की महिमा है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि वेदों में कवि कबीर कबीरदेव शब्द कबीर परमात्मा के ही बोधक हैं। दर्शकों, इसी प्रकार किसी भी ग्रंथ या शास्त्र में कवि शब्द या कबीर शब्द या कबीर देव शब्द लिखा हुआ हो और वहां महिमा परमात्मा की हो रही हो, तो वहां समझाने के लिए कबीर परमेश्वर अर्थ ही करना पड़ेगा। कबीर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में परमात्मा का नाम बताया गया है। ये भी बताया गया है कि वह परमात्मा कैसी लीला करता है। देखिए, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र नंबर 17, इसमें लिखा है कि वह परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और किशोर अवस्था अर्थात 5 से 6 वर्ष की आयु से ही काव्यना अर्थात कविताओं के माध्यम से रेभन यानी जोर जोर से बोलकर कबीर गिरभी अर्थात कबीर वाणी द्वारा अपना ज्ञान सुनाता है।
जिस कारण से वह एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। वह कबीर संत सोम अर्थात वह कबीर अमर परमात्मा है। अब यहाँ बता रहे हैं उसी का वर्णन है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों की छक्के छुड़ा देता है और वो अपने कविताओं से कवियों की तरह बोल बोल कर वाणी बोलता है, अमर वाणी। ऊंचे ऊंचे स्वर में गरज गरज कर कहीं पर भी खड़ा होकर तंबूरा लेकर गाने लग जाते थे। परमात्मा के बच्चे उसके चारों तरफ मंडरा जाते थे, उनको ज्ञान सुनाते थे, उनको उनके उद्धार का मार्ग बताते थे। और महर्षि दानंद परमात्मा की निंदा करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में कहता है, कबीर तो तंबूरे लेकर गाया करता, शूद्र जाति का था, इसलिए पंडितों के पास गया विद्या पढ़ने के लिए। संस्कृत किसी ने पढ़ाया नहीं, फिर आप पे उठ पटांग भाषा बना कर गाने लग गया। और पीछे तो उनके चेल्यान उसके द्वारा जो भजन बनाए थे वह नोट कर लिए हैं। और नीच जाति दुल्हाओं को मैं वो दोहना रहता था, कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। और वेद तन्यों कहें वो परमात्मा ऐसा ही करता है, तबूरे लेकर गाता है, कवियों की तरह आचरण करता है। अब दिखाएंगे वेद में। तो वो परमात्मा होता है वो कबीर संत सोम, जिसको तुम यहाँ कबीर देव कह दे। कबीर कबीर भी ना लिखो, ये व्याकरण वाले ये मान लो वो उस परमात्मा का नाम कवि है इनके हिसाब से, कवि। इस कवि ही का अर्थ यजुर्वेद की तरह यजुर्वेद लिखते हैं, ऐसे कबीर देव लिख दो तुम। हम कबीर देव आप कह देंगे उसने, क्योंकि हम वह को वह बोले हैं। कबीर देव, देव माने भगवान, कबीर देव है और वो कवियों की तरह आचरण करता है। और मेरी फाइनल प्रार्थना इस प्रीति निगम डॉक्टर से यही है। वैसे तो डॉक्टर आपको क्या कहें, आपने तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई लिखाई भी खो दी, क्योंकि आप हिंदी पढ़ के भी समझ नहीं पा रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो लिखा है वही आप समझ नहीं पा रहे। एक हिंदी की सिंपल लाइन आपकी समझ में नहीं आ रही, आप पढ़ोगे वेद, ऐसे ही आपको गुरु मिले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की एक वीडियो देख लो, सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 5 बाई संत रामपाल जी महाराज। और ये वीडियो देखने के बाद ही अगला वीडियो बनाने के लायक बन पाओगी। और आपको अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए, आत्म कल्याण का मार्ग अगर आपको ग्रहण करने की इच्छा हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी का द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। माफी मांग लो इस परमात्मा से, जितनी आपने बदतमीजी की है ना, अपने कर्म ही फोड़े हैं। और परमात्मा से माफी मांग के अपने कर्म सुधार लो। और मनुष्य जीवन अगर सफल करना है तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके भक्ति शुरू कर दो। सत साहेब।